बहुत ऊंचे पहाड़ों में एक गांव था। ये बहुत पुराना और खूबसूरत था। ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें हर जगह चमक रही थीं। हवा ताजी और साफ थी। घर छोटे और आरामदायक थे। बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गांव वाले दयालु और मिलनसार थे। वो एक साधारण जीवन जीते थे। सब एक दूसरे को जानते थे। गांव में जिंदगी शांत थी। हर दिन हंसी और खुशी से भरा होता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई खुश रहता था। इस गांव में लीला नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वो अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें हमेशा नई चीजें जानने के लिए चमकती रहती थीं। लीला को नई नई जगहें घूमना बहुत पसंद था। वो अपना पूरा दिन अपने पालतू गिलहरी नटमेग के साथ खेलते हुए बिताती थी। वो अपनी दादी की बगीचे में मदद करती थी। लीला के लिए यह दुनिया अजूबों से भरी हुई थी। वो हर चीज में जादू देखती थी। उसके लिए हर दिन एक नया रोमांच होता था। लीला की दादी को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। ये कहानियां लीला के दिल को अजूबों से भर देती थीं। वो दूर देशों और जादुई जीवों के सपने देखती थी। हर शाम लीला अपनी दादी के पास बैठती थी। वो अपनी दादी की कहानियां सुनती थी। कहानियां जादुई जीवों और बहादुर नायकों के बारे में होती थीं। एक कहानी एक छिपे हुए जंगल के बारे में थी। कहा जाता था कि यह जंगल जादू से भरा हुआ है। कहा जाता था कि इसमें प्राचीन रहस्य छिपे हैं। लीला इस कहानी से मोहित हो गई थी। वो इस जादुई जंगल को खोजने का सपना देखती थी। वह रोमांच के लिए तरसती थी। एक दिन लीला ने जंगल ढूंढने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह इसे खोजने के लिए दृढ़ थी। जादुई जंगल की कहानियां लीला के दिल में गूंजती थीं। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, रोमांच के लिए एक पुकार। जंगल ने उसका नाम पुकारा। जब वह नई जगहें तलाश रही होती थी तो उसे सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता था। अपने रहस्यों के साथ जंगल ने उसे अपनी ओर इशारा किया। वह इसके रहस्यों को जानने के लिए तरस गई। फिर भी वह अपने गांव की एक साधारण लड़की थी। उसके दिन अपने रोज के कामों से भरे हुए थे। वो अपनी दादी की मदद करती थी, नटमेग के साथ खेलती थी और गांव के बच्चों के साथ गपशप करती थी। लेकिन हमेशा उसके मन के किसी कोने में जंगल उसे बुला रहा था। यह एक फुसफुसाहट थी, एक गुप्त इच्छा थी, एक सपना था जो जीने की प्रतीक्षा कर रहा था। गांव में जीवन धीमी गति से चलता था। गांव वाले कड़ी मेहनत करते थे, अपने खेतों की देखभाल करते थे और अपने परिवारों की देखभाल करते थे। गांव के जीवन के जटिल ताने बाने में हर कोई अपनी जगह, अपनी भूमिका जानता था। उनके दिनों की जानी पहचानी लय में आराम था। त्योहारों और समारोहों ने उनके जीवन को रोक दिया। समुदाय को साझा खुशी और परंपरा में एक साथ लाया। गलियों में हंसी गूंज उठी। लीला रोमांच के लिए अपनी लालसा के बावजूद उनके जीवन की सादगी में सुंदरता पाई। वह अपने आसपास के प्यार और हंसी को संजोती थी। फिर भी जादुई जंगल की कहानियां उसके मन से कभी नहीं मिटी। वह अक्सर खुद को पहाड़ों को घूरते हुए पाती थी। उसका दिल अनजान के लिए लालसा से भरा हुआ था। वह उन प्राणियों के चित्र बनाती थी जिनका वर्णन उसकी दादी ने किया था। उसकी कल्पना संभावनाओं के साथ बेतहाशा चल रही थी। जंगल उसके लिए सपनों का एक कैनवास था। उसने नटमेग को अपने दिल की बात बताई, अपने प्यारे साथी से अपने सपनों को फुसफुसाया। गिलहरी अपनी चमकदार आंखों और चिकोटी काटने वाली नाक के साथ समझने लगी। गांव अपनी सारी गर्मजोशी और परिचितता के साथ एक आश्रय और एक पिंजरे दोनों जैसा लग रहा था। वह अपने जीवन से प्यार करती थी, फिर भी वह कुछ और चाहती थी। एक शाम अपनी पोती की बेचैनी को भांपते हुए उसकी दादी बोली, दिल, उसने कहा, का अपना कंपास होता है, अपना रास्ता होता है जिसका पालन करना होता है। कभी कभी वह आगे कहती रही, सबसे बड़े रोमांच दूर देशों में नहीं बल्कि खुद के भीतर अपने सपनों का पालन करने के साहस में पाए जाते हैं। उसकी दादी के शब्द उसके भीतर गूंज उठे। उसने महसूस किया कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि अन्वेषण के लिए उसकी अपनी लालसा का प्रतीक था। एक नई स्पष्टता के साथ लीला को पता था कि उसे क्या करना है। वह अपनी दादी के शब्दों और अपने दिल की इच्छा का सम्मान करेगी। वह जादुई जंगल को खोज लेगी। अगली सुबह लीला उत्साह से भरे हृदय से उठी। आज का दिन था। वह जादुई जंगल खोजने जा रही थी। उसने खाने और पानी के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया। वह सहारे के लिए अपनी दादी की छड़ी ले गई। उसने नटमेग को अलविदा कहा। एक गहरी सांस लेते हुए
वह जंगल में चली गई। हवा ठंडी और नम थी। पत्तों की मोटी छतरी में से सूरज की रोशनी मुश्किल से ही निकल पाती थी। जंगल आवाजों से गुलजार था। पंछी गा रहे थे, कीड़े भनभना रहे थे, हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। लीला ने अपने अंदर उत्तेजना का एक रोमांच दौड़ते हुए महसूस किया। जंगल पेड़ों और लताओं की एक भूल भुलैया थी। रास्ता संकरा और घुमावदार था, लेकिन लीला डरी नहीं। उसे अजीब तरह से घर जैसा महसूस हुआ। वह मकड़ी के जाले को निहारने के लिए रुक गई, जो नाजुक सूझबूझ के साथ काता गया था। उसने चींटियों की एक पंक्ति को एक गिरे हुए लट्ठे के साथ दृढ़ता से चलते हुए देखा। जंगल अपने आप में एक दुनिया थी जो जीवन और सुंदरता से भरपूर थी। यह रहस्य और आश्चर्य की जगह थी, और लीला इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही वह चली, उसने अपने ऊपर शांति का एक एहसास महसूस किया। गांव के जीवन की चिंताएं और परेशानियां दूर होती हुई प्रतीत हो रही थी। वह आजाद थी। दिन ढल गया और सूरज डूबने लगा। जंगल में अंधेरा छा गया, परछाइयां लंबी हो गईं। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। लीला अपनी सांसें थामने के लिए रुक गई। उसका हाथ एक पेड़ की खुरची छाल के सहारे टिका हुआ था। तभी उसने उसे देखा, दूर से एक फीकी सी झिलमिलाहट। वह सावधानी से प्रकाश की ओर बढ़ी। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो रहा था। वहां एक प्राचीन वृक्ष की जड़ों के बीच एक क्रिस्टल था। यह एक कोमल ईथर प्रकाश से चमक रहा था, जो आसपास के क्षेत्र को एक गर्म सुनहरे रंग में रोशन कर रहा था। यह अब तक की देखी गई सबसे खूबसूरत चीज थी। लीला क्रिस्टल के सामने घुटनों के बल झुक गई। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई। यह अपने ही जीवन के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे अपने करीब बुला रहा था। अस्थायी रूप से उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने इसकी सतह को ब्रश किया, क्रिस्टल प्रकाश की एक अंधी चमक में फूट गया। उसने हाँफते हुए अपनी आंखों को ढाल लिया। जब वह फिर से देख सकी, तो जो देखा उससे वह चकित रह गई। क्रिस्टल से निकलने वाले प्रकाश ने एक रास्ता प्रकट किया था, एक चमकदार रास्ता जो जंगल में और गहराई तक जाता था। यह एक निमंत्रण था, साहसिक कार्य के लिए एक आह्वान था, और लीला, उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था, जानती थी कि उसे इसका पालन करना है। जंगल, जो कभी गोधूली में डूबा हुआ था, अब एक गर्म आमंत्रित रोशनी में नहाया हुआ था। चमकते हुए क्रिस्टल से रोशन पथ लीला के सामने चांदी के रिबन की तरह फैला हुआ था। वह एक पल के लिए खड़ी रही, तमाशा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उसे आमंत्रित कर रहा है, उसे एक छिपे हुए गंतव्य की ओर ले जा रहा है। उसकी हथेली में बसा क्रिस्टल एक कोमल लय के साथ धड़क रहा था, अज्ञात को गले लगाने के लिए एक मौन प्रोत्साहन। ये उसकी त्वचा के विपरीत गर्म लगा। रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक सुकून देने वाली उपस्थिति। एक गहरी सांस लेते हुए लीला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पैर चमकदार रास्ते पर धीरे से उतरा। उसके चारों ओर जंगल में जान आ गई। पत्ते सरसराते थे, मानो हवा में रहस्य फुसफुसा रहे हों। अजीब और सुंदर फूल जो दिन के उजाले में नहीं दिखाई देते थे, रास्ते में खिले हुए थे। हर सरसराहट, झींगुर की हर चींची, उल्लू की हर चीख एक जादुई गुण से सराबोर बढ़ी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उससे बात कर रहा हो, उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। संदेह की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। क्या इस रास्ते का अनुसरण करना मूर्खता थी? आगे क्या था? लेकिन एक मजबूत भावना, एक गहरी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। उसकी गर्व वार्मथ से शक्ति प्राप्त की। यह आशा की किरण थी, उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और रोमांच के लिए उसकी प्यास की याद दिलाता था। रास्ता मुड़ा और मुड़ा, उसे जंगल के बीचों बीच ले गया। जल्द ही वह एक कांटे पर पहुंची, एक चुनाव करने के लिए। एक रास्ता एक गर्म आमंत्रित चमक के साथ झिलमिलाता था, जबकि दूसरा एक अस्थिर अंधेरे में डूबा हुआ था। डर उसके दिल को कचोट रहा था। अंधेरे में एक अज्ञात खतरा था, एक अनिष्ट का बोध था। प्रकाश में नहाया हुआ आसान रास्ता सुरक्षा का वादा करता था, परिचित की ओर लौटता था। लेकिन लीला इतनी दूर आ चुकी थी। उसकी जिज्ञासा और सामान्य से अधिक कुछ करने की प्यास ने उसे प्रेरित किया था। आसान रास्ते में कोई आकर्षण नहीं था। यह उन परछाइयों में था कि उसने नियति का खिंचाव महसूस किया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस रास्ते को चुना जो कम यात्रा की गई थी, वह रास्ता जो छाया में डूबा हुआ था। उसके हाथ में क्रिस्टल, उसका एकमात्र मार्गदर्शक, उसके रास्ते को रोशन करता था।
टिमटिमाती परछाइयां डालता था जो उसके चारों ओर प्रेतों की तरह नाचती थीं। अंधेरा उसके चारों ओर छा गया। एक जीवित इकाई अदृश्य आंखों और सरसराहट वाली फुसफुसाहट से भरी हुई थी। फिर भी इसमें कोई द्वेष नहीं था, केवल एक गहरा प्राचीन जादू था जो सतह के नीचे गुनगुना रहा था। वह चलती रही, उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। अनजान उसके सामने फैला हुआ था, जादू और रहस्य के धागों से बुना हुआ एक विशाल टेपेस्ट्री। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ी, अंधेरा एक समाशोधन का रास्ता दे दिया जो नरम चांदनी में नहाया हुआ था। और वहां केंद्र में एक ऐसी दृश्य खड़ा था जिसने उसकी सांसें रोक लीं। एक शानदार पेड़, उसका तना एक घर जितना चौड़ा, उसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर प्रार्थना करती हुई भुजाओं की तरह पहुंच रही थीं, समाशोधन पर हावी थीं। यह एक आंतरिक प्रकाश के साथ स्पंदित होता था। इसके पत्ते चांदनी में चांदी की तरह झिलमिलाते थे। समाशोधन एक अदृश्य ऊर्जा के साथ गूंज रहा था, एक स्पष्ट जादू जिसने लीला की रीढ़ के नीचे कंपकंपी भेजी। हवा 1000 अनदेखे कीड़ों की आवाज से गूंज उठी। उनकी सिम्फनी दूसरे माहौल को और भी बढ़ा रही थी। उसने अपने सबसे अनोखे सपनों में भी ऐसी जगह की कल्पना नहीं की थी। उसकी दादी की कहानियां, जिन्हें कभी केवल कहानियों के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब उसके चारों ओर सांस लेती हुई प्रतीत होती थी, मूर्त और वास्तविक। उसके हाथ में क्रिस्टल मानो उसके विस्मय को भांप रहा हो, तेज रोशनी के साथ धड़कता है, समाशोधन में नाचती हुई परछाई डालता है। ये एक प्रकाश स्तंभ था, उसकी समझ से परे एक दुनिया के लिए एक गाइड पोस्ट। एक भयभीत हृदय और प्रत्याशा से उड़ती हुई आत्मा के साथ लीला ने पेड़ की ओर एक कदम बढ़ाया। हर कदम विश्वास की एक छलांग थी, अज्ञात के ही केंद्र में एक यात्रा। जैसे ही वह चली, उसकी दादी की कहानियां उसके पास वापस आ गईं। जादुई जीव, छिपे हुए राज्य, बहादुर नायक और उनकी खतरनाक खोज। इस मुग्ध स्थान पर सब कुछ संभव लग रहा था। उसने तब महसूस किया कि कहानियां केवल शब्दों से कहीं अधिक थीं। वे प्राचीन सत्यों की गूंज थे। जादू की फुसफुसाहट पीढ़ियों से चली आ रही थी, उन लोगों के दिलों में फिर से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही थी जिन्होंने विश्वास करने की हिम्मत की। पेड़ चांदनी में नहाया हुआ और एक आंतरिक रोशनी से झिलमिलाता हुआ 1000 साल की कहानियों के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता था। यह विश्वास की स्थायी शक्ति अस्तित्व के ताने बाने में बुने गए जादू के प्रोटेस्टमेंट के रूप में खड़ा था। और लीला इस शानदार प्राणी के चरणों में खड़ी होकर कुछ प्राचीन और शक्तिशाली, कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जो उसकी सीमित समझ की सीमाओं को पार कर गया था। उसने शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत यात्रा की थी। जो लड़की जंगल में दाखिल हुई थी, वह वही लड़की नहीं थी जो पेड़ के सामने खड़ी थी। जंगल ने अपने रहस्यों और अपने जादू के साथ उस पर अपनी परिवर्तनकारी शक्ति का काम किया था। उसके हाथ में क्रिस्टल, जो कभी उसे अज्ञात में ले जाने वाला प्रकाश स्तंभ था, अब उसे उसका एक हिस्सा, उसके भीतर पाए गए साहस का प्रतीक लग रहा था। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन वह इसका सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपने डर का सामना किया था, अज्ञात को गले लगाया था और अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की थी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। चमकदार रास्ता उसके सामने फैला हुआ था, उसके अपने दिल के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक निमंत्रण। जीवन के भव्य साहसिक कार्य में उसका इंतजार कर रहे जादू को गले लगाने के लिए। लीला ने झिलमिलाते पेड़ की ओर देखा। उसके पत्ते हवा में रहस्य फुसफुसा रहे थे। वह नहीं जानती थी कि उसके आगे क्या चमत्कार इंतजार कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह अब डरती नहीं थी। उसे अपना आंतरिक प्रकाश, साहस और आश्चर्य के लिए अपनी क्षमता मिल गई थी। जादुई जंगल, उसने महसूस किया, एक जगह नहीं बल्कि होने की एक अवस्था थी। अज्ञात को गले लगाने और दुनिया को खुली आंखों से देखने की इच्छा। उसकी दादी ने उसे जो कहानियां सुनाई थीं, वे केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि उसकी कल्पना की उपजाऊ जमीन में बोई गई संभावना के बीज थे। और अब वे बीज अंकुरित होने लगे थे, प्रकाश की ओर पहुंच रहे थे, उसकी दुनिया को अंदर से बाहर तक बदल रहे थे। यह अब उसकी कहानी थी, साहस, जिज्ञासा और अप्रत्याशित स्थानों पर जादू खोजने के लिए मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी। यह चमकदार रास्ते की विरासत थी, एक विरासत जो हमेशा उसकी यात्रा को रोशन करेगी।